श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आप सभी को श्रावण मास के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं स्नेहलता आप सभी के साथ इस वीडियो में लेकर आई हूँ श्रावण के सोमवारों के व्रत को रखने से क्या लाभ होता है और ऐसी क्या चीज श्रावण के सोमवार में यदि आप खा लेते हैं तो आपको संसार में धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। उन्हीं सभी महीनों में श्रावण मास अति प्रिय है, क्योंकि श्रावण मास ही वह पावन महीना है जिस दिन शिव भगवान और माता पार्वती का विवाह हुआ था और माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने 108 जन्म लेने के पश्चात पूर्ण रूप से पति रूप में प्राप्त किया था। भगवान शिव की पूजा में जल अभिषेक का बड़ा महत्व है। वैसे तो मनुष्य को भगवान शिव का जल अभिषेक प्रतिदिन करना चाहिए, परंतु यदि आप किसी भी कारणवश हर रोज भगवान शिव का जल अभिषेक नहीं भी कर पाते हैं तो आपको कम से कम वर्ष में सावन सोमवार के दिन तो महादेव का जल अभिषेक अवश्य करना चाहिए। देवों के देव महादेव ही एकमात्र वह देव हैं जो सिर्फ एक लोटा जल से अति प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सब सुखों से भरपूर करते हैं और उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि की वर्षा निरंतर करते रहते हैं। भगवान शिव को भांग धतूरा ये सब चढ़ाया जाता है, परंतु इसका तनिक भी यह मतलब नहीं निकलता है कि भगवान शिव नशे का सेवन करते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को इस माध्यम से यह संकेत देते हैं कि बच्चों, आपके जीवन में जिस भी प्रकार की जो भी नकारात्मक आदतें हैं, जैसे नशा करना, शराब पीना, ये सब आप छोड़ दीजिए और उन्हें छोड़ने के रूप में वह आपसे भांग धतूरा स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि अपने अवगुणों को मुझे समर्पित कर दो और अपने जीवन से इन अवगुणों को हमेशा के लिए बाहर निकालकर फेंक दो। भोलेनाथ अपने शरीर में भस्म लगाकर रखते हैं। जो देव जीव के जीवन को समाप्त करने के पश्चात भी उन्हें पूर्ण रूप से अपने हृदय से लगा कर रखते हैं, तो आप उनके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि वह मदिरा पान जैसा काम करते होंगे। वह पावन पवित्र हैं। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर निवास अवश्य करते हैं, परंतु वह कभी भी मदिरा पान, मांस खाना ये सब कार्य कभी नहीं करते, अपितु वह अपने भक्तों को प्रेरणा देते हैं कि गलती से भी मनुष्य को कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए और जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। उनके जीवन में सदैव मनुष्य को पूर्ण रूप से सकारात्मक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। जीव हत्या धरती पर घोर पाप माना जाता है। अपने थोड़े से स्वाद के लिए हम इतने निर्दयी नहीं हो सकते कि एक जीव को जिसे खुद भगवान ने जन्म दिया है उसकी हत्या कर उसे ग्रहण भी कर लें। एक सकारात्मक सोच रखने वाला मनुष्य कभी यह पाप नहीं करता है और अपने जीवन में पूर्णतः सकारात्मक ऊर्जा को जगाए रखने के लिए मनुष्य को यह सदैव याद रखना चाहिए कि वह सदैव सकारात्मक भोजन ही करे और जीव हत्या कभी न करे। भोलेनाथ स्वयं पशुपति हैं। वह पशुओं के देव हैं, तो किसी जीव को अगर आप कष्ट पहुंचाएंगे तो आपको जीवन में भगवान शिव के क्रोध का सामना करना ही पड़ेगा। और भोलेनाथ भोले अवश्य हैं, पर जब वो क्रोध करते हैं तब त्राही त्राही मच जाती है। वैसे तो मनुष्य को सोमवार के व्रतों को हमेशा करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि सोमवार के व्रत किन लोगों को
अधिक से अधिक करने चाहिए। वैसे तो भगवान शिव जगत के पिता हैं, इस प्रकार सोमवार का व्रत प्राणी को हमेशा करना चाहिए। और ज़्यादातर अगर कोई व्यक्ति उग्र स्वभाव का है यानी ज़्यादा क्रोधी है, किसी के कुंडली में किसी भी प्रकार का चंद्र दोष है, यदि किसी के माता का स्वास्थ्य ज़्यादातर खराब रहता है, ऐसे लोगों को भगवान शिव का सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि आपके विवाह में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन आ रही है, तब भी आपको श्रावण के सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। इन व्रतों से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा लुटाते हैं। उनकी कृपा की महिमा इतनी है कि उसे अपने मुख से पूर्णतः कोई नहीं बखान कर सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वैसे तो श्रावण के महीने में अनेकों भक्त कावड़ लाते हैं। माँ गंगा के किनारे जा डुबकी लगाकर स्नान करने के पश्चात भोलेनाथ के लिए गंगा जी का जल लाकर उन्हें गंगा स्नान कराते हैं और पावन जल अर्पित करते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि सबसे पहली कावड़ भगवान शिव को कौन लाया था? संसार में सबसे पहली कावड़ भगवान शिव को भगवान परशुराम ने अर्पित की थी। उसके पश्चात ही संसार में चारों ओर श्रावण मास में भगवान शिव की कावड़ लाने का विधान बना था। जय हो भगवान परशुराम, आपकी सदा ही जय हो। भोलेनाथ आपकी सदा ही जय हो। आइए अब जानते हैं कि भोलेनाथ की पूजा में भूलकर भी कौन सी चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। याद रखिए कि भगवान शिव को कभी भी भूलकर भी तुलसी, हल्दी, सिंदूर, केतकी का फूल व नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। अपितु हम देखते हैं कि हम कई बार भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, मैं आपको नारियल अर्पित करूंगा या करूंगी। हाँ, आप भगवान शिव के लिए नारियल ला सकते हैं। जब आप भगवान शिव के लिए नारियल लाएं तो उन्हें पूर्णतः नारियल अर्पित करें। तोड़कर भगवान शिव को कभी नारियल अर्पित नहीं किया जाता और भगवान शिव को नारियल के जल से तो कभी स्नान नहीं कराया जाता। इन सब चीजों को चढ़ाने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। यह वर्णन आप स्वयं शिव पुराण में पढ़ सकते हैं। यदि आपने मात्र यह एक चीज श्रावण के महीने में खा ली तो आपको संसार में धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, बल्कि संसार की सारी दिशाएं आपके लिए धनी बनने के सारे रास्ते खोल देंगी और आप शीघ्र अतिशीघ्र धनी अवश्य होंगे। तो श्रावण के महीने में मनुष्य को अवश्य ही बेलपत्र का फल यानी बेल थोड़ा सा ही सही वह अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान शिव आपसे अति प्रसन्न होंगे और चारों ओर से आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि आप भगवान शिव को गन्ने के जल से स्नान कराते हैं, उनका पूर्ण विधिवत अभिषेक कराते हैं गन्ने के जल से, इससे भी माँ लक्ष्मी आप पर अति प्रसन्न होगी और आपके खजाने को, आपके घर को जीवन भर हर पल हर क्षण के लिए धन धान्य, सुख, शांति, समृद्धि व वैभव से भर देगी। तो यह थी एक और पावन पवित्र जानकारी श्रावण सोमवार के व्रत के विषय में। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। तो यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। साथ ही यदि आप किसी और विषय में कोई वीडियो चाहते हैं, वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। उसके बारे में पूर्ण जानकारी मैं आपको अगली किसी वीडियो में अवश्य प्रदान कराऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना खूब ख्याल रखिए।
मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ आपके घर को हर पल हर क्षण हर ओर से असीम कृपा से भरे रखे, धन धान्य से भरे रखे। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।